चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। देखिए, दुनिया की किसी भी पावरफुल लीडरशिप के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ऐसे लोगों को खोजना जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्राचीन लेकिन कमाल के प्रासंगिक ग्रंथ पर बात करेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके पहले खंड के 8वें अध्याय में, जिसका नाम है मंत्रियों की नियुक्ति, सत्ता और मानव मनोविज्ञान के ऐसे राज खोले गए हैं जो सदियों पहले भी सच थे और आज भी हैं। सच कहूं तो कौटिल्य का ये नजरिया इतना प्रैक्टिकल और कभी-कभी इतना निर्मम है ना कि इसके सामने आज की मॉडर्न पॉलिटिकल थ्रिलर कहानियां भी फीकी लगने लगती हैं। तो सबसे बुनियादी और उलझा हुआ सवाल क्या है? सत्ता के एकदम इनर सर्कल में, यानी पावर के सबसे करीबी घेरे में किसे होना चाहिए? एक राजा अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री कैसे चुने? अर्थशास्त्र का ये हिस्सा हमें सीधे प्राचीन काल की एक वैचारिक बोर्डरूम डिबेट में ले जाता है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान इस बात पर बहस कर रहे हैं कि राज्य के सबसे खास पदों पर किन्हें बिठाया जाए। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। आज के दौर में गलत हायरिंग का मतलब शायद सिर्फ नौकरी जाना हो, लेकिन उस जमाने में एक गलत मंत्री चुनने का सीधा मतलब था पूरा का पूरा साम्राज्य खो देना, या यूं कहिए कि अपना सिर कटवा लेना। तो जाहिर है दांव बहुत ऊंचे थे। इस दिलचस्प डिबेट की शुरुआत करते हैं विद्वान भारद्वाज। उनका तर्क है कि एक शासक को अपने पुराने क्लासमेट्स को, यानी सहपाठियों को ही मंत्री बनाना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक काफी सीधा और इंसानी है। जिनके साथ आपने बचपन में पढ़ाई की है, आप उनका नेचर, उनकी ईमानदारी और उनकी काबिलियत को पर्सनली जानते हैं। ये काफी सेफ रास्ता लगता है ना? जानी पहचानी ईमानदारी होने से धोखे का चांस कम लगता है। वैसे भी सत्ता के शिखर पर इंसान अक्सर अकेला महसूस करता है, तो पुराने दोस्तों के बीच रहना एक बहुत ही नेचुरल सेफ्टी नेट जैसा फील होता है। लेकिन रुकिए, इस पहले तर्क का तुरंत ही एक बहुत सॉलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है। विद्वान विशालाक्ष एक बिल्कुल ही अलग थ्योरी लेकर आते हैं। उनका कहना है कि जो लोग बचपन के खेल कूद के साथ ही रहे हैं, वो राजा को कभी वो रिस्पेक्ट देंगे ही नहीं जो उसे मिलनी चाहिए। वो तो उसे हमेशा एक दोस्त की तरह हल्के मिलेंगे। इसके बजाय विशालाक्ष का आइडिया थोड़ा डार्क है। उन लोगों को मंत्री बनाओ जिनके गहरे रहस्य यानी सीक्रेट्स राजा के साथ शेयर किए गए हों। आसान भाषा में समझे तो ये लॉयल्टी पक्की करने के लिए एक तरह का एंशिएंट ब्लैकमेल है। जब दोनों को एक दूसरे के गहरे राज पता होते हैं, तो डर और मजबूरी की वजह से भरोसा अपने आप बना रहता है। ये कूटनीति का एक बहुत ही डार्क लेकिन प्रैक्टिकल तरीका माना गया। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है, वो है इन दोनों अप्रोच का एकदम अपोजिट होना। एक तरफ है परिचय द्वारा विश्वास, जो सुनने में थोड़ा नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद जैसा लगता है, और दूसरी तरफ है कंट्रोल द्वारा विश्वास, जो पूरी तरह से ब्लैकमेल या मजबूरी पर टिका है। दोनों ही तरीके इंसान की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। दोनों में लीडर की सेफ्टी का तो ध्यान रखा गया है, लेकिन सच कहें तो दोनों के ही अपने बड़े नुकसान हैं। एक में रिस्पेक्ट कम होने का रिस्क है, तो दूसरे में हर वक्त बस एक डर का माहौल बना रहता है। और बस ठीक इसी पॉइंट पर एंट्री होती है कौटिल्य की, जो पिछली सारी बहसों को एक झटके में साइड कर देते हैं। उनका मेन फंडा एकदम क्लियर है। किसी इंसान की काबिलियत का असली अंदाजा उसके काम के नतीजों से लगाया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल एक माइक ड्रॉप मोमेंट है। कौटिल्य को पर्सनल रिश्तों, बचपन की दोस्ती या किसी ब्लैकमेल वाले सीक्रेट से कोई लेना देना नहीं है। उनका विजन पूरी तरह से मेरिट यानी योग्यता पर बेस्ड है। इंसान का काम ही ये तय करेगा कि वो किस कुर्सी के लायक है। वो सत्ता को इमोशंस या डर से नहीं, बल्कि प्योर एफिशिएंसी से चलाना चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये थियरी असल में काम कैसे करती है। कौटिल्य सिर्फ ज्ञान देकर नहीं छोड़ते, वो इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताते हैं। पहला स्टेप, काम और पावर को अलग अलग हिस्सों में बांटिए। दूसरा, उस वक्त के समय और जगह यानी टाइम एंड प्लेस का ध्यान रखिए। और तीसरा, इंसान की काम करने की कैपेसिटी का सख्ती से टेस्ट लीजिए। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राज्य में एक नया पुल बनाना है, तो कौटिल्य के हिसाब से ये काम किसी पुराने दोस्त को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि ये देखिए कि पहले किसने सक्सेसफुली ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। और हाँ, टाइम और प्लेस का भी बड़ा रोल है। हो सकता है किसी ने प्लेन इलाके में बहुत बढ़िया पुल बनाया हो, लेकिन क्या वो पहाड़ों की ऊंचाई पर या भारी बारिश के बीच भी वैसा ही काम कर पाएगा? कौटिल्य कहते हैं, हर सिचुएशन को अलग से एनालाइज करो और सिर्फ प्रूवन कैपेसिटी के बेस पर ही नौकरी दो। चैप्टर 8 के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए इस फाइनल और सबसे क्रूशियल पॉइंट को समझें जो कौटिल्य ने रखा है।
वो अमात्य यानी रोजमर्रा के ऑफिसर और मंत्री यानी टॉप लेवल के काउंसलर के बीच एक बहुत ही सख्त लाइन खींचते हैं। इस मेरिट वाले प्रोसेस से जो लोग चुने जाते हैं उन्हें सिर्फ अमात्य बनाया जाता है। अपनी काबिलियत साबित करने के बावजूद उन्हें रातों रात मंत्री का पद नहीं मिल जाता, जो कि पावर का सबसे इनर सर्कल होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सत्ता के टॉप पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक बार टेस्ट पास करना काफी नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जहां आपकी लॉयल्टी और आपकी कैपेसिटी दोनों को लंबे समय तक बारीकी से परखा जाता है। प्राचीन काल की ये बातें हमें अंततः एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। कौटिल्य की ये एकदम ऑब्जेक्टिव और मेरिट पर आधारित हायरिंग स्ट्रैटेजी आज के कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स या हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल व्यवस्था में कितनी फिट बैठती है? क्या आज की दुनिया भी उन्हीं पुराने क्लासमेट्स और शेयर किए गए सीक्रेट्स के जाल में उलझी है जिसकी बात उन प्राचीन विद्वानों ने की थी? या फिर आज के समाज ने वाकई में काबिलियत और मेरिट को सबसे ऊपर रखना सीख लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के इस पन्ने को आज के दौर में एकदम जिंदा कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।